आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान साबिर अली जी, जो कि समाज सेवक हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हमेशा की तरह नमस्कार। आपके साथ लेकर आए हैं एक मुद्दा। तो साबिर साहब, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम देश में बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से बिजली के दाम भी बढ़ाने जा रही है बीजेपी सरकार। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी सरकार ने अभी तक आपको, मीडिया वालों को भी, आप भले ही बीजेपी की तरफदारी करते हैं, लेकिन अभी तक जब से सरकार बनी है एक भी आइटम के रेट नीचे आते हुए नहीं देखे होंगे। डे बाय डे नई नई चीज़ खोज करके लेके आते हैं कि अब जनता को कैसे मारना है, कैसे भगाना है। अब इसी का एक नया टॉपिक सुन लीजिए। जो हमारी जनता खुश होती है और जो बीजेपी भक्त कहते हैं कि बीजेपी के राज में जो देश ने तरक्की की है उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका वाकई कोई मुकाबला नहीं है कि देश में कुछ बचा नहीं है। हर चीज़ इतनी महंगी कर दी गई जो आम आदमी की पहुंच से आगे है। अब हमारे आम आदमी पार्टी सरकार ने जैसे दिल्ली में बिजली फ्री की हुई है, इस पे बीजेपी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अभी हमारी आम जनता को पता नहीं है, 2013 में शायद या 2017 में, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, ये एक संशोधन लेकर के आए थे कि जैसे आज ये पेट्रोल के रेट बढ़ाते हैं उसी तरह से बिजली के रेट भी बढ़ाएंगे। उस टाइम पे वो कानून पास नहीं हो पाया था, लेकिन आम जनता को मालूम नहीं है वो कानून अब बीजेपी पास करने जा रही है। जिस तरह से आज पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, रोज़ डेली आप जब सुबह उठते हैं तो आपको एक चिंता होती है कि पेट्रोल कितना हो गया होगा। वो चिंता आपकी वाजिब है, क्योंकि आपके साथ अब नया धोखा होने जा रहा है पूरे देश के साथ कि जिस तरह से पेट्रोल बढ़ रहा है उसी तरह से बिजली के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में बीजेपी इस कानून को पास कर लेगी। और पास करते ही ऐसे आफत आने वाली है हिंदुस्तान की जनता पे, मुझे लगता है कि लोग अपने कनेक्शन ही कटवाने शुरू कर देंगे और मोमबत्ती पे आ जाएंगे, जो अब से 100 साल पहले चलती थी। मोमबत्ती महंगी करेंगे तो पहले लालटेन जलती थी, लालटेन पे आ जाएंगे। उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता मरे या जिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली में कहते थे कुछ फ्री नहीं हो सकता, हमारी पार्टी ने करके दिखाया और बिजली फ्री सबको 200 यूनिट तक मिलती है, जिसमें कोई नुकसान नहीं है, सरकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा है वो जनता पे ही खर्च हो रहा है। हमारे यहाँ 201 यूनिट के अगर सिर्फ 300 रुपये लिए जाते हैं 200 क्रॉस करने के बाद, उसी का यूपी के अंदर 2700 रुपये रेट है जो बिजली का पे करना पड़ता है। वहाँ का किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक छोटी सी ट्यूबवेल का बिल इतना थमा देते हैं उनको कि उनको फिर बैंक से अपनी ही ज़मीन पर ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है उस बिजली के बिल को चुकाने के लिए, वरना उनके खिलाफ़ FIR हो जाती है। अब ये बताओ, इतनी गर्मी में हमारे किसान भाई धरने पे तो हैं ही 7 महीने से, लेकिन जो छोटा मोटा खेती करके कुछ कमाना चाहते हैं उसको भी ये बिजली के नाम पे और टैक्स के नाम पे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शर्म नहीं आती कि भी किसान की कमाई से ही देश चल रहा है। आज अगर किसान को आपने बर्बाद कर दिया तो क्या खाएंगे आप? फिर उसके लिए कहोगे कि विदेश से हम लेकर आ रहे हैं। विदेश से लेकर आओगे तो उसके हमसे 10 गुना चार्ज करोगे। जो चीज़ वहाँ से 10 रुपये किलो आएगी फिर वो हमें 100 रुपये किलो मिलने वाली है। तो देश वाकई बहुत आगे जा चुका है और देश तरक्की भी कर रहा है। इससे आगे अगर हम सिर्फ अब महंगाई की ही बात करें तो साहब आप ये देखिए कि पेट्रोल जहाँ पहुँचा पहुँच गया, बिजली यूपी में, पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सबसे महंगी है। इससे आगे आप आइए, अब जो योगी सरकार जी नए नए टैक्स लेकर के आते हैं यूपी के अंदर, हमारे 100 रुपये में से 65 रुपीज़ टैक्स के रूप में जनता के सरकार के पास चले जाते हैं। हम सरकार से एक निवेदन करते हैं, हम जो कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन, उसका प्रॉफिट 5% से लेकर के 10 या 12% तक उसका प्रॉफिट होता है। तो मैं बीजेपी सरकार से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके, चाहो तो पैर भी पकड़वा लो, कि आप हमारी इनकम का 10-12% हमसे ले लो, लेकिन हमारा जो आप टैक्स हमसे ले रहे हो वो हमें वापस दे दो। हम कम से कम ज़िंदा तो रहेंगे। हमारी कमाई आप रख लीजिए, टैक्स हमें वापस कर दीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बीजेपी के नेताओं की जेब से कुछ नहीं मांग रहे, सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, हमारा ही देवा पैसा हम वापस मांग रहे हैं। तो अगर ये निवेदन मेरा जनता को ठीक लगे तो आप लोग भी शेयर करें और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें जीने दो, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है वो कुछ ही दिनों में हाथ में कटोरा आने वाला है, जो कि लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार से निवेदन करें और योगी सरकार को और केंद्र सरकार को होश में लाने के लिए अपनी बात उन तक पहुँचाएँ, जिस भी तरह पहुँचा सकते हैं, सोशल मीडिया से मिल करके, शांति प्रिय धरना प्रदर्शन करके, कोई हंगामा नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण में जनता तक ये बात सरकार तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाला वक्त हमारे लिए
हमारे देश के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारा देश आगे नहीं, कम से कम 100 साल पीछे जा चुका है। इतने कर तो हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार ने नहीं लगाए थे जितने कर हमारे इंडिया ने हमारे ऊपर लगा दिए हैं। आप अगर टोटल कैलकुलेट करें तो 100 रुपये में से 65 रुपये टैक्स के रूप में हम सरकार को पे कर रहे हैं, जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। और वो पैसा ये बीजेपी के मंत्री अपनी सिक्योरिटी के रखरखाव में, लाइटबाजी में, एक एक नेता के पीछे 15-15, 20-20 पुलिस वाले गाड़ी लेके चलते हैं। उनकी सैलरी कहाँ से आती है? ये सब उसमें बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें सरकार से दरख्वास्त करनी चाहिए कि फालतू की बर्बादी को रोकें और देश हित में फैसला करें। देश भी जिंदा रहेगा, जनता भी जिंदा रहेगी और आप भी खुश रहेंगे। जय हिंद।